सही बीएलई भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं नवल शर्मा सीएससी उत्तर प्रदेश टीम से आज की मुलाकात सेशन में सभी बीएलई भाइयों का स्वागत करता हूं। और आज की मुलाकात इस सेशन में हम सीएससी के माध्यम से आधार की सर्विसेज जो कि हमारे बीएलई भाई यूसीएल के माध्यम से लोगों को प्रदान करते हैं, उनके मोबाइल नंबर, एड्रेस, डॉक्यूमेंट अपलोड इत्यादि करने में, तो उस पर चर्चा करेंगे कि अभी प्रेजेंट टाइम में क्या क्या चीजें हैं जो हम लोग कर रहे हैं और क्या कौन सी गलतियां हमसे हो रही हैं, जिनकी सावधानियां हमें थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा कुछ एक नई प्रोसीजर, कुछ नए प्रोसेस यूआईडीआई ने अभी जारी किए हैं, जिसको कि हमें ध्यान में रखते हुए आगे कैरी फॉरवर्ड होना है। तो सबसे पहले हमेशा की तरह हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि आधार यूसीएल सॉफ्टवेयर हम लोगों को क्या क्या सर्विसेज देने के लिए अलाउ करता है। तो आधार यूसीएल एक स्पेशली डिजाइन सॉफ्टवेयर है, जिसके माध्यम से हमारे यूसीएल भाई रेजिडेंट्स के मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस अपडेट और डॉक्यूमेंट अपडेट इत्यादि से संबंधित जो उनकी समस्याएं हैं या उनको जो अपडेट कराना है आधार में, वो सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। प्रेजेंट टाइम की बात करें अभी, तो हमारे यूसीएल सॉफ्टवेयर में जो सॉफ्टवेयर अभी प्रेजेंट टाइम पे चल रहे हैं, वो यूआईडीआई के द्वारा 181-1 से बिलो जितने भी सॉफ्टवेयर वर्जन हैं वो सभी बंद कर दिए गए हैं। आप 182-3, 183-2 इस तरह से जो सॉफ्टवेयर्स हैं उन पे काम कर पा रहे होंगे। 182-2 या 3 से ऊपर जितने भी वर्जन हैं आप उस पर काम कर पा रहे होंगे। अगर आपका सॉफ्टवेयर इससे नीचे है तो हो सकता है आपकी मशीन सिंक नहीं हो रही होगी, या फिर आपके सॉफ्टवेयर में लिख कर आ रहा होगा कि 3.3.4.2 वर्जन नॉट सपोर्टेड। तो आपको चेक करना है थोड़ा अपना, अगर इस कंडीशन में आपका कोई मैसेज आपको शो कर रहा है तो आप चेक कर लें कि आपका कहीं ऐसा तो नहीं है कि सॉफ्टवेयर वर्जन जो है, जो एज पर अभी करंट सिनेरियो चल रहा है उससे बिलो है। तो आप अपने आधार सर्विसेज में जाकर आधार ओटीए सर्विसेज को स्टॉप करके स्टार्ट करें, आधार एंड ऑन क्लाइंट सर्विस होती है उसको स्टॉप करके स्टार्ट करें और लैपटॉप को रिस्टार्ट करके दोबारा से अपना क्लाइंट ओपन करें, तब आप काम कर पाएंगे। इसके अलावा अगर कोई आपको समस्या है, आप खुद से नहीं कर पा रहे हैं या आपका सॉफ्टवेयर ऑटो अपडेट नहीं हो रहा है, तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो जनपद टीम है डीएमडीसी, उनको अवगत कराएं या हम लोगों से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। किसी भी अननोन पर्सन या फिर कोई दूसरे बीएलई भाई को आप अननेसेसरी अपना सिस्टम रिमोट पर ना दें। जैसा कि मैंने बताया कि हम अभी जो प्रेजेंट टाइम में एड्रेस, मोबाइल, ईमेल आईडी ही अपडेट कर पा रहे हैं, साथ में हम डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा नाम, डीओबी, जेंडर, फोटो या बायोमेट्रिक या नया आधार बनाने जैसी सर्विसेज हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इसके बारे में हमें बिल्कुल भी अपना प्रयास या फिर किसी को भी, कोई भी रेजिडेंट हमारे यहाँ आता है तो उसमें कमिटमेंट नहीं देना है कि हम नाम आपका सही करा देंगे, डीओबी सही करा देंगे या जेंडर सही करा देंगे या हम आपका फोटो बदलवा देंगे या आपका नया आधार बनवा देंगे। जो सर्विस हमारे पास है केवल हम वही सर्विस देने के लिए ऑथराइज है और उसी के लिए आप रेजिडेंट को बताएं, समझाएं और उसका काम करें। अननेसेसरी रॉन्ग कमिटमेंट या फिर किसी और दूसरी एजेंसी या दूसरे किसी बीएलई या दूसरे किसी ऑपरेटर से आप लोग मिलकर काम करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ऐसी कंडीशंस में ये देखा गया है कि कभी भी कोई भी गलत एक्टिविटी फील्ड पर होती है तो उस पर कहीं ना कहीं बदनामी हमारी होती है कि हमारे सीएससी बीएलई के द्वारा हुआ या हमारे सीएससी सेंटर के संचालक के द्वारा ऐसा कुछ कहीं पे भी, चाहे ओवर चार्जिंग की शिकायत हो या गलत तरह के डॉक्यूमेंट लेने की शिकायत हो या फिर गलत जगह से मशीन या गलत तरीके से सॉफ्टवेयर पे काम करने की जो शिकायत प्राप्त होती है, तो उसमें कहीं ना कहीं जो है हम अगर इस तरह से अपना इन्वॉल्वमेंट रखेंगे तो हमारे लिए वो दिक्कत वाली बात हो जाती है। यूआईडी की गाइडलाइन के अनुसार जो निर्धारित शुल्क है आधार संशोधन का, वही आप चार्ज करें 50 रुपए, चाहे वो डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं आप या मोबाइल नंबर अपडेट कर रहे हैं, किसी का मेल आईडी कर रहे हैं या एड्रेस अपडेट कर रहे हैं, तो इसके लिए निर्धारित शुल्क जो है 50 रुपए ही है, वही आपको चार्ज करना होता है। यूआईडी की हेल्पलाइन नंबर्स हैं 1947 इत्यादि, आप लोग अपने सेंटर पे लगाकर रखें। यूआईडी की मेल आईडी है help@uidi.gov.in, ये आप अपने सेंटर पे जरूर चस्पा करके रखें और इसके बारे में रेजिडेंट्स को बताएं भी। आपको भी इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि रेजिडेंट आपके यहाँ पे जो काम कराने आए हैं उनको कोई क्वेश्चन है, कोई ग्रीवियांस है, कोई शिकायत या कोई सुझाव यूआईडी तक पहुंचाना है, तो उसके लिए वो 1947 या help@uidi.gov.in मेल आईडी पर अपनी शिकायत या सुझाव दे सकते हैं।
अपने सॉफ्टवेयर पे जब आप काम कर रहे हैं तो जो डॉक्यूमेंट्स हैं प्रॉपर जो बताए गए हैं, डॉक्यूमेंट की लिस्ट आपके पास में ऑथराइज यूआईडी के द्वारा जो है अभी करंट सिनेरियो में जो हम लोग यूज कर रहे हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स अब आप केवल एड्रेस अपडेट ही कर पा रहे हैं तो एड्रेस प्रूफ ही आप ले पा रहे होंगे। इसके अलावा नाम, डीओबी, जेंडर हम लोग नहीं करते हैं, तो आईडी प्रूफ हमें कोई भी रिक्वायर्ड है नहीं। तो एड्रेस अपडेट करते समय आप एड्रेस से संबंधित जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है उनको अच्छे से चेक करें, जांचने के बाद ही आप उस डॉक्यूमेंट को यूज कर पाए। मशीन अगर कुछ एक केसेस होते हैं या पाए गए हैं फील्ड पर कि कई बार ऑपरेटर काम कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं लगता है कि उनकी मशीन जो है किसी भी तरह से कहीं पे कोई बाईपास हो गई है या क्लोनिंग हो गई है, तो उसको चेक करने के लिए सबसे बेस्ट वे है कि आप प्रतिदिन जो काम करते हैं अपनी ईओडी को चेक करें कि आपके सॉफ्टवेयर में कितना काम हुआ और कितना वहां पे दिखाई दे रहा है। आपने जो काम किया, अगर आपको लगता है कि मैंने काम किया और मेरे पोर्टल पे या यूआईडी के सिंक पोर्टल पे कुछ काउंट ज्यादा दिखाई दे रहा है, कहीं डिफर है, तो आप तुरंत अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स को या हम तक जो है उसके बारे में सूचना दें। किसी भी इलीगल ग्रुप या किसी अनऑथराइज ग्रुप में या कोई भी फील्ड पर कोई लोग आपको इस तरह से आपको इंसिस्ट करते हैं कि नहीं हम इस तरह से काम कर लीजिए हमारे साथ मिलकर, ऐसे काम हो जाता है, चाहे वो चाइल्ड डेवलपमेंट की बात कर रहे हो, बायोमेट्रिक की बात कर रहे हो, नया आधार बनाने की बात कर रहे हो, या अनऑथराइज वे में एनरोलमेंट या अपडेट करने की बात आपको इंसिस्ट करते हैं या आपको ऑफर करते हैं, तो आपको बिल्कुल भी उनकी बातों में नहीं आना है। क्योंकि देखिए कभी ना कभी इस तरह की चीजें जरूर पकड़ में आती हैं, 2, 4, 6, 10 दिन, 1 महीना लग सकता है कि हो सकता है कि वो चीज पकड़ में नहीं आई, तब तक वो चलती रहती है चीजें, लेकिन ऐसा नहीं है। और जब पकड़ में आती है तो फिर उस पर जो है कार्रवाई होती है और प्रॉब्लम हो सकती है आपके लिए भी, और जो काम कर रहा है या काम कराने की कोशिश कर रहा है। तो आप प्लीज ऐसे जो तत्व हैं उनसे दूर रहें, ऐसे लोगों से दूर रहें, और कोई भी आपको ऐसे कुछ बताने की कोशिश कर रहा है तो हम लोगों तक इस तरह की सूचना जरूर दें। आपको उनकी बातों में बिल्कुल भी नहीं आना है। यूआईडीआई की जो भी सेंटर, चाहे वो न्यू एनरोलमेंट बनाना हो या फिर आप खुद आधार संशोधन का काम कर रहे हैं, यूआईडी के द्वारा जो सॉफ्टवेयर दिया गया है उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो एनरोलमेंट होते हैं, अपडेट होते हैं, वही ऑथराइज होता है। इसके अलावा कोई और तरीका या कोई और पोर्टल नहीं है जिसके द्वारा नया आधार या फिर आधार अपडेट किया जा सके। तो आप लोग अच्छे से समझिए कि कोई भी इस तरह से वेबसाइट बनाकर देने की आपको ऑफर कर रहा है या कोई ग्रुप चल रहा है, तो पहली चीज तो इस तरह के ग्रुप से हमें बिल्कुल दूर हो जाना है, क्योंकि हम सीएससी से काम कर रहे हैं और सीएससी से आपको यूसीएल मिला है, तो आपके यूसीएल सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही काम करना है। इसके अलावा कोई और भी कोई प्लेटफॉर्म या कोई और एजेंसी, रजिस्ट्रार या किसी के साथ और इलीगल वे में कोई भी काम आपको नहीं करना है। आपके पास यूसीएल में मोबाइल नंबर, एड्रेस, ईमेल आईडी और डॉक्यूमेंट अपलोड, ये सर्विसेज आपके सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है, केवल इन्हीं पर आपको काम करना है। किसी के बहकावे में बिल्कुल भी नहीं आए आप, क्योंकि कुछ के केसेस में इस तरह की शिकायत पाई गई है फील्ड पर, तो उन लोगों का जो है इमीडिएट जो है सस्पेंशन, डीएक्टिवेशन और साथ में कुछ जो है कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि आप काम कर रहे हैं तो आपने एक सर्टिफिकेट पास किया होगा एनएसईआरटी के माध्यम से, या कुछ ऑपरेटर बहुत पुराने हैं तो वो सीफी का भी एग्जाम पास किए हुए होंगे। तो जैसा कि आपको पिछले 1 साल से बताया जा रहा है कि सभी ऑपरेटर या सुपरवाइजर जो भी आधार इकोसिस्टम में काम कर रहे हैं उनको अब दोबारा से अपना एग्जाम पास करना जरूरी है। सामने आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने पहले भी आपको कई बार अपने फेसबुक लाइव सेशन के माध्यम से, हमने मेल के माध्यम से भी आपको पीसी करते हैं या फिजिकल ट्रेनिंग दी है, तो उसमें आपको बताया है इसके बारे में ऑलरेडी कि आपको दोबारा से एग्जाम अपना देना है। एनएसईआरटी की साइट पर जाकर आपको री एग्जाम के लिए अप्लाई करना है, और जो ये टाइम स्लैब है, जब आपने पहले एग्जाम पास किया था तो अब नेक्स्ट वाले जो आपको कॉलम में दिख रहा होगा उस टाइम पीरियड से पहले आप अपना एग्जाम दोबारा से पास करना सुनिश्चित करें। अगर आप एग्जाम पास नहीं करते हैं तो आने वाले समय में आप जो भी आधार की सर्विसेज दे रहे हैं, जिस भी संस्था से जुड़े हैं, आप जैसे कि आप सीएससी के साथ काम कर रहे हैं, तो हो सकता है आने वाले समय में आपके क्रेडेंशियल डीएक्टिवेट हो जाए और आप काम ना कर पाए। तो इसलिए आपको टाइम के अकॉर्डिंग अपना उससे पहले दोबारा एग्जाम कर लेना है। इसके लिए आपको एक ऑथराइजेशन लेटर की जरूरत पड़ती है। जब भी आप एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे होंगे तो एक ऑथराइजेशन लेटर है, वो ऑथराइजेशन हमारे डिस्ट्रिक्ट टीम जो है डीएमडीसी, उनके माध्यम से आपको मिलेगा। अभी पिछले हफ्ता 10 दिन से कुछ एक नया प्रोसीजर और उसमें ऐड ऑन कर दिया गया है।
एक आपको दिखाई दे रहा होगा, वहां पे आपसे एलएमएस आईडी और एलएमएस सर्टिफिकेट नंबर मांग रहा है। तो एलएमएस आईडी और एलएमएस सर्टिफिकेट के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। आज का जो फेसबुक लाइव सेशन है मैंने स्पेशली उसके लिए दिया, क्योंकि बहुत क्वेरी आपकी तरफ से आ रही थी कि सर ये एलएमएस क्या है, हम लोग कैसे एग्जाम पास करेंगे, क्या है। तो आप लोगों को याद होगा कि पिछले 2022 में 1.5 साल पहले लगभग हम लोगों ने आपको ई लर्निंग पोर्टल यूआईडीआई के द्वारा बनाया गया है, उसके बारे में अवगत कराया था। ई लर्निंग पोर्टल जो यूआईडीआई के द्वारा डिजाइन किया गया है, उस ई लर्निंग पोर्टल पे यूआईडीआई, चूंकि आप सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, ऑपरेटर सुपरवाइजर हैं, तो आपके लिए लर्नर के रूप में आपको एक आईडी और पासवर्ड डालकर उसको लॉगिन करना है। उसका आईडी पासवर्ड हमने आपका जो आपकी मेल आईडी है रजिस्टर्ड हमारे साथ जो आपने शेयर की थी, उस मेल आईडी को आपको यूजर नेम के रूप में प्रयोग करना है। और आपने जो पासवर्ड है 1 2 3 4 5 6 यूज करना है। इसके अलावा आपका जो पासवर्ड है आप मेल पे भी प्राप्त कर सकते हैं, आपके मेल पे प्राप्त हुआ होगा, हमने आपको मेल किया था तो उसमें भी लिखकर भेजा था कि 1 2 3 4 5 6 आप लोग पासवर्ड प्रयोग करें। आप जब फर्स्ट लॉगिन करते हैं तो उसके बाद अपना पासवर्ड आप चेंज भी कर सकते हैं। जिन ऑपरेटर्स को या जिन बीएलई भाई को अभी ये इशू हो रहा है कि वो अपना एलएमएस पोर्टल लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए वो अभी थोड़ा सा इंतजार करें। हम अब नेक्स्ट वीक में मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तक आपको ग्रुप्स के माध्यम से आप अपडेट रहिए, अपने डिस्ट्रिक्ट टीम के संपर्क में रहिएगा। हम ग्रुप्स के माध्यम से आपके मेल पे भी इसके बारे में और जानकारी देंगे। जिन लोगों के हो सकता है कि आपके जो मेल आईडी है या मोबाइल नंबर है, क्योंकि इसमें मेल आईडी और मोबाइल नंबर यूनिक चाहिए उस आईडी पासवर्ड को क्रिएट करने के लिए। तो इन केस अगर आपका मोबाइल नंबर ऑलरेडी कहीं पे यूज है या आपने कहीं पे भी और जो है अपना लॉगिन बनाया हुआ है, तो हो सकता है इस वजह से आपका जो ई लर्निंग पोर्टल है या उसका लॉगिन है वो नहीं बना हो या आप काम नहीं कर पा रहे होंगे। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि जो हमारे ऑपरेटर्स या फिर बीएलई भाई हैं वो e-learning.uidi.gov.in login/index.php ये पोर्टल है। इस पोर्टल पर जाकर आपको अपनी रजिस्टर्ड मेल आईडी और पासवर्ड में 1 2 3 4 5 6 प्रयोग करके लॉगिन करना है। जब आप लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करने के बाद में ये ई लर्निंग पोर्टल कुछ इस तरह से दिखाई देता है। आपको वहां पर जो है आधार के बारे में, आधार सर्टिफिकेशन के बारे में इंट्रोडक्शन, ये सारी चीजें आपको प्राप्त होगी। आपको ये जो स्टेप यहाँ पे आएंगे, कोर्सेज में जाकर आपको एनरोलमेंट एंड अपडेट प्रोसेस पे क्लिक करना है। आप एनरोलमेंट अपडेट प्रोसेस पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद में फिर आपको कुछ एक मॉड्यूल से आपको गुजरना होगा। आपको वो आप अटेम्प्ट नाउ पे जब क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको प्री असेसमेंट, ये लर्निंग, फाइनल असेसमेंट, इस तरह से कुछ एक स्टेप है जिनको आपको कंप्लीट करना होगा। जब आप ये स्टेप कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद में आपको लास्ट में जाकर एक सर्टिफिकेट जारी होगा। वो सर्टिफिकेट जो जारी होगा उस पर एक आईडी, जो सर्टिफिकेट आईडी है वो पड़ी रही होगी। वो सर्टिफिकेट आईडी को आपको एलएमएस आईडी और उसके साथ में सर्टिफिकेट आईडी डालकर एनआईसीईआरटी के पोर्टल पे अप्लाई करना है। ये जो ई लर्निंग पोर्टल है, आप लोग जब इस आईडी पासवर्ड डालकर लॉगिन करेंगे तो कोशिश करिए कि इसमें जितने भी मॉड्यूल हैं, जितने भी स्टेप दिए गए हैं, उनको आपको छोटी-छोटी वीडियो है, ज्यादा समय नहीं लगेगा। आप वो वीडियोस को पहले देखेंगे, फिर उससे संबंधित कुछ एक सिंपल से क्वेश्चन आंसर वहां पे देगा आपको करने के लिए। आप जब ये कंप्लीट कर लेते हो उसके बाद ये इस तरह से आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, ये सर्टिफिकेट आपको तुरंत ही वहां पर इशू हो जाएगा। ये वापिस आएंगे, थोड़ा नेटवर्क कंजेशन की वजह से कुछ इंटरप्शन हुआ। तो मैं आपको बता रहा था कि जब आप ये एग्जाम अप्लाई कर रहे हैं तो उस समय जहाँ पे ये डेट आ रही है और साइड में, दूसरी साइड में आईडी आ रहा है, तो ये आईडी आपको डालकर वहां पर एनआईसीईआरटी के पोर्टल पे अप्लाई करना है, तभी जाके आप एनआईसीईआरटी एग्जाम के लिए अप्लाई कर पाएंगे। मैं दोबारा आपको याद दिला रहा हूँ कि जिन भी बीएलई भाई या ऑपरेटर्स को
लॉगिन करने में ई लर्निंग पोर्टल कोई इश्यू आ रहा है तो आपको परेशान नहीं होना है। नेक्स्ट वीक तक सभी यूसीएल या फिर जो भी हमारे ऑपरेटर सीएससी के इकोसिस्टम में हमारे पास तक हैं, हम लोग आपके यूजर आईडी पासवर्ड आपके मेल पे भिजवाने की पूरी कोशिश करेंगे। जब आपके मेल पे यूजर आईडी पासवर्ड आपको मिल जाए, फिर आप ई लर्निंग पोर्टल पर जाकर अपना एलएमएस पूरा करते हुए इस सर्टिफिकेट को प्राप्त कर लें। ये सर्टिफिकेट सभी जो भी ऑपरेटर्स हैं आधार इकोसिस्टम में काम कर रहे हैं उनको करना जरूरी है, क्योंकि आप जब इस पोर्टल पर जाते हैं तो जो भी एलएमएस है, जो भी मॉड्यूल उसमें दिए गए हैं, आप जब उनको देखेंगे समझेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत सारी जानकारी है ऐसी थी जो कि आपको जरूरी थी और अभी तक नहीं थी। तो आप सभी से अनुरोध है कि जिनका भी ई लर्निंग पोर्टल, जैसा कि बताया मैंने कि आपकी मेल आईडी और 1 2 3 4 5 6 कोड जो पासवर्ड है वो डालकर लॉगिन हो पा रहा है, वो आप तुरंत इसको लॉगिन करके अपना प्राप्त कर लें सारे स्टेप को पूरा करते हुए। और जिनका नहीं हो पा रहा है वो नेक्स्ट वीक तक जैसे ही आपके मेल पर मेल आईडी पासवर्ड प्राप्त होते हैं तो उसको कंप्लीट कर लें। कुछ बीएलई भाई ने जब 1 साल पहले ये हमने आपको शेयर किया था तो ये ऑलरेडी कंप्लीट भी किया हुआ है, तो उनको जो आपने पहले एनएमएस सर्टिफिकेट आपके पास में है, बस सिंपल वही आईडी पासवर्ड आपको यूजर नेम डालकर और अपना एनएससीआईटी सर्टिफिकेट अप्लाई कर देना है। आपको दोबारा से एलएमएस आईडी या एलएमएस सर्टिफिकेट करने की जरूरत नहीं है जिन बीएलई भाई ने अगर पहले किया हुआ है। तो ये थोड़ा सा जानकारी थी एलएमएस ई लर्निंग पोर्टल के संबंध में। इसके अलावा हम लोग बार बार आपको बताते हैं कि जो आपके निर्धारित शुल्क है यूआईडीआई के द्वारा संशोधन हेतु 50 रुपए वही आप चार्ज करिए। प्रिंटिंग के चार्ज अगर आप कलर कॉपी किसी को लैमिनेट करके दे रहे हैं तो 30 रुपए है, क्योंकि फील्ड से लगातार यूआईडीआई के द्वारा बहुत ही स्ट्रिक्टली इसको जो है मॉनिटर किया जा रहा है कि कोई भी किसी भी तरह से किसी रेजिडेंट से ओवर चार्ज ना करे, कोई ज्यादा पैसे चार्ज ना करे। तो इसलिए यूआईडीआई इस पे बहुत सख्त है और लगातार यूआईडीआई से हमको जो है वार्निंग और सो कॉज नोटिस इशू किए जा रहे हैं और बहुत सारे हमारे ऑपरेटर्स जो है सस्पेंड भी किए जा रहे हैं, फिर उस पर पेनल्टी इम्पोज होती है। और आप सभी को पता है कि अगर ओवर चार्जिंग में सेंटर किसी का बंद होता है या फिर किसी की आईडी सस्पेंड होती है तो उस पर 50,000 रुपए एक बहुत बड़ा अमाउंट है जो कि पेनल्टी इम्पोज की जाती है यूआईडीआई के द्वारा। तो प्लीज सभी से मेरा अनुरोध है कि आप रेजिडेंट से 50 रुपए ही आधार संशोधन हेतु चार्ज करें। आप फोकस करिए कि आपकी सर्विसेज बढ़े, क्योंकि आप तो कई बार बीएलई भाई जो हमारे ऑपरेटर्स काम कर रहे हैं उनका कहना होता है कि सर 2 3 4 5 ही हम बना पाते हैं दिन में, कि हमारे खर्चे नहीं पूरे हो पा रहे। देखिए खर्चे पूरे होने के लिए आप ये नहीं कि ओवर चार्ज करेंगे, आप सर्विस पे फोकस करिए कि आप जो है अपनी सर्विसेज ज्यादा से ज्यादा कैसे करें। क्योंकि जो भी हमारे सीएससी सेंटर्स हैं जो यूसीएल पे काम कर रहे हैं, आप समझने की कोशिश करिए कि आप केवल यूसीएल ही नहीं है आपके पास में, आप तो बैंक पीसी है तब जाके आपको यूसीएल मिला है। सीएससी की बहुत सारी सर्विसेज है, आप बिजली बिल पे काम कर सकते हैं, आप आईआरसीटीसी से रिजर्वेशन कर सकते हैं, आप इंश्योरेंस की सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड करा सकते हैं, आप वाहन बीमा करिए। हमारे साथ में एजुकेशन वर्टिकल है, एजुकेशन की बहुत सारी सर्विसेज हैं जिसपे कि सीएससी एकेडमी भी कुछ हमारे बीएलई भाई के पास है, तो वो इस चीज को समझ रहे होंगे। एग्रीकल्चर से संबंधित हमारे पास प्रोडक्ट है, हमारे साथ में सीएससी ग्रामीण स्टोर है जिसपे कि आप लोग कुछ प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास में, उनको ऑर्डर करके वहां से भी अच्छा खासा कमीशन अर्न कर सकते हैं। जो लोग ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल चला रहे हैं, जिनके पास में आय जाति निवास सर्टिफिकेट जारी करने के लिए ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल है, तो वो मतलब ओवरऑल आपको कोशिश करनी है कि आप ज्यादा से ज्यादा सर्विसेज लोगों को या फिर बीएलई जो भी हमारे सेंटर चला रहे हैं, आप पहले अपने सीएससी पोर्टल पे जितनी सर्विसेज है उसके बारे में अपने आप को एजुकेट करिए, समझिए कि आप कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करा सकते हैं। और जितनी भी सर्विसेज मेन है आप उनकी ब्रांडिंग अपने सेंटर पे रखिए, क्योंकि आप अगर अपने सेंटर में ब्रांडिंग रखेंगे तो फिर लोगों को पता कैसे लगेगा कि यहाँ पे क्या क्या काम हो सकता है, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। आपके यहाँ पे हो सकता है कि जो रेजिडेंट आपसे मोबाइल नंबर अपडेट करा कर गया, उसको पैन कार्ड बनवाना हो, उसको हो सकता है आय जाति निवास बनवाना हो सकता है उसको कुछ और भी ऑनलाइन कुछ काम कराना हो, लेकिन आपने अपने सेंटर पे डिस्प्ले करके नहीं रखा है और वो इस सर्विस को पैन कार्ड को या कुछ और सर्टिफिकेट उसको इशू कर रहा है या कराना है तो वो दूसरी जगह करा रहा है। या हो सकता है वो गाड़ी का बीमा कराना है उसको। आजकल हर घर में कोई ना कोई वाहन होता है जिसका कि साल में एक बार बीमा जरूर कराते हैं लोग। बिजली बिल जमा करने जैसी सर्विस ऐसी है कि हर घर में बिजली बिल कनेक्शन है, तो बिजली बिल हर घर में आता है और लोग जमा कराते हैं। लेकिन बहुत बार देखा गया है कि जिनके पास में यूसीएल की सर्विस है, हम लोग डेटा एनालिसिस करते हैं तो कई बार पाते हैं उसमें कि
आधार यूसीएल जिसके पास में है वो केवल यूसीएल की सर्विस पे डिपेंड है और दिन भर में 2-4-5 करता है, उसके बाद में अपना 1-2 घंटे में सेंटर बंद करके कुछ और चीजों में इन्वॉल्व रहता है। तो आप सभी यूसीएल भाइयों से अनुरोध है कि आप समझने की कोशिश करिए, ये सर्विस एड ऑन सर्विस है, आपको इसलिए दी गई है कि आप गांव में और दूर दराज के क्षेत्रों में बैठे हुए हैं जहां पर कि ना तो पोस्ट ऑफिस है, ना बैंक है और रजिस्ट्रार या और मैकेनिज्म यूआईडी के पास में नहीं है जो कि लोगों को उनके आधार में मोबाइल नंबर, एड्रेस अपडेट कराने जैसी चीजों के बारे में या इस तरह की सर्विसेज को लोगों को दिला पाए। तो हमें थोड़ा सा फोकस करना है कि अपना हम क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों के साथ में काम करें, अपनी गुणवत्ता को बना के रखें। गुणवत्ता से मतलब है कि हम लोगों के साथ में व्यवहार अच्छा रखें, जो निर्धारित शुल्क है यूआईडीआई के अनुसार वही लें, यूआईडी की और जो गाइडलाइन है अपने सेंटर को व्यवस्थित रूप से चलाएं। आपके सेंटर पे 4 से 5 लोगों की बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप, कई बार देखा जाता है कि सेंटर बहुत ही छोटे, मतलब इस तरह के एरिया में चल रहे हैं, इस तरह का प्लेस आपके सेंटर पे है कि बाहर से व्यक्ति आता है, काम करा के बाहर से चला जाता है। लोग आपके यहाँ पे आए तो कम से कम थोड़ा देर बैठें और भी चीजों के बारे में समझें, आप भी उन्हें समझा पाए, ना कि ऐसा उसको महसूस हो कि अरे मेरा काम हो और मैं कैसे यहाँ से अपना भागूं। तो आप अपने सेंटर पे ऐसा एटमॉस्फेयर बनाइए, रेजिडेंट फ्रेंडली आपका सेंटर होना चाहिए। लोगों को आपके यहाँ पे काम कराने आए तो उन्हें अच्छा लगे, जिससे कि वो लोग और लोगों को भी बताएं कि हम यहाँ पे एक सीएससी सेंटर है, वहाँ काम कराने गए थे, बड़ा ही सुविधाजनक तरीके से हमारा काम हुआ, हमारा जो निर्धारित शुल्क है उन्होंने वही दिया, सरकारी फीस जो है उन्होंने एनरोलमेंट स्लिप हमको पूरी दी, ये स्लिप पे सारी जानकारी है, उस पर रेट लिखा हुआ है, कोई हेल्प चाहिए तो उस 1947 नंबर है, uidi@help@uidi.gov.in मेल आईडी पड़ी हुई है। तो ये कुछ एक चीजें हैं जो कि आप, जो सेंटर आप रन कर रहे हो, आपके बिजनेस को ग्रोथ कर सकती है। ना कि हम 50 रुपए निर्धारित शुल्क है उसकी जगह पे 100 ले रहे हैं, 70 ले रहे हैं, 80 ले रहे हैं, 150 ले रहे हैं। तो ये चीजें तभी करने की जरूरत होती है जब हमें लगता है कि हम अपने खर्चे पूरे नहीं कर पा रहे या हमारे खर्चे इतने हैं कि वो हमारे निकल नहीं पा रहे हैं। आप आज की डेट में समझिए कि हम मोबाइल नंबर या एड्रेस ही अपडेट कर पा रहे हैं, तो बहुत ज्यादा फुटफॉल इस चीज को लेकर नहीं आ पाएगा। क्योंकि अगर बात करें हमारे जो यूसीएल सेंटर्स हैं, हम पाते हैं कि हर 3-4 किलोमीटर पे या हमारे अलावा और भी एजेंसी है और भी रजिस्ट्रार हैं जो काम कर रहे हैं फील्ड पे। अब जरूरत है कि हम अपनी सर्विस को अच्छा करें, जिससे कि हमारे यहाँ लोग आए, हम सीएससी के माध्यम से जो भी सर्विसेज हमारे पास में अवेलेबल है लोगों को बताएं। और उसको बताने का तरीका यही है कि आप अपने सेंटर पे 15 से 20 जो मेन सर्विसेज हैं, जो मेन एरिया है हमारे सीएससी के माध्यम से जो दिए जाते हैं, वो जरूर चस्पा करके रखें, उनके रेट जरूर लगा कर रखें कि ये रेट लिस्ट है, इतने रुपए में ये सर्टिफिकेट या ये सर्विस दी जाती है। रजिस्टर जरूर मेंटेन करें, जो रजिस्टर का फॉर्मेट आप लोगों को शेयर किया गया है उस रजिस्टर के अकॉर्डिंग आप रेजिडेंट जो भी काम कराने आ रहा है उसका रजिस्टर में एंट्री जरूर कराएं। उसको कोई फीडबैक, कोई सजेशन देना है, सुझाव देना है, उसके यहाँ आपके यहाँ पे उसने काम कराया कैसा लगा, कैसा उसका अनुभव रहा, वो जरूर उससे लेने की कोशिश करें। उसने क्या काम कराया, कितना रुपया आपने उससे लिया, उसका सिग्नेचर कराएं और वो एड्रेस क्या था, कहाँ से आया। तो इस तरह की चीजें हैं जो कि आपके कार्यशैली जो है उसको अच्छा बनाती है और इसी से लोग जो है अपना बिजनेस ग्रोथ करते हैं। इससे दो चीजें होती हैं, एक तो क्या है, आप जो काम कर रहे हैं, अगर काम करने की आपकी कार्यशैली अच्छी है तो लोग तो आपसे कन्विंस होकर अच्छे से जाएंगे ही और भी लोगों को बताएंगे, आपका फुटफॉल बढ़ेगा। दूसरी चीज, इन केस अगर कभी भी कोई भी शिकायत आती है या कोई कंप्लेन करता है कि आपके यहाँ सेंटर पे ये काम हुआ, इसमें ये गलती थी, या कोई भी चूंकि आप एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और जितने भी सीएससी सेंटर्स हैं उन पे सभी जो भी गवर्नमेंट बॉडी है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, लोकल प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, वो लोग जो है आपको मॉनिटर करने के लिए कभी भी आ सकते हैं। आज भी मेरे पास में एक जगह से फोन आया एक बीएलई का, चूंकि अभी इलेक्शन का दौर चल रहा है, आपको पता है अभी इलेक्शन चल रहा है तो कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, जिसकी वजह से अब हो सकता है कि आप सेंटर खोल के बैठे हैं, आपके यहाँ पे क्योंकि एक आधार एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, आपको पता है कि आधार से अभी गवर्नमेंट ने ये भी अलाउ कर दिया है कि आधार लेके आओ तो भी वोट पड़ जाएगा, जिसका वोटर लिस्ट में नाम है। वोटर आईडी नहीं है, वोटर आईडी की जगह पे वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए और आधार कार्ड लेकर आएगा तो उसकी आधार कार्ड के बिहाफ पे भी वोट डाल पाएंगे। तो ये डॉक्यूमेंट जो है आप समझिए वोट भी डालने में काम में आ रहा है, बैंकिंग में काम आता है, और भी 1000 से ज्यादा 1100 से ज्यादा सर्विसेज ऐसी है सरकारी जिसमें कि ये डॉक्यूमेंट यूज होता है।
तो इस डॉक्यूमेंट को जारी करने वाले सेंटर्स, जारी करने वाली संस्थाएं, जारी करने वाले लोग, या जिसके हाथ में वो आधार है, आधार धारक है, सब ही जो है एक तरह से हमेशा उसमें रहते हैं कि किसी भी तरह से किसी रेजिडेंट का आधार गलत तरीके से अपडेट ना हो जाए, गलत तरीके से आधार जारी ना हो जाए। तो अभी आपके साथ में ये चीजें हो सकती है कि आपके यहाँ लोकल प्रशासन, पुलिस वाले आके आपसे बोले कि आप क्या काम कर रहे हो, रजिस्टर दिखाओ, आपके पास क्या प्रूफ है कि आप ये काम कर सकते हो। तो सभी से अनुरोध है, जो भी यूसीएल पे काम कर रहे हैं बीएलई भाई हमारे या ऑपरेटर्स हैं, कि अपने सेंटर पे जो कंप्लायंस से रिलेटेड चीजें हैं वो अपनी पूरी रखें, जिससे कि कभी भी कुछ भी आपके सेंटर पे कोई इन्वेस्टिगेशन करने आता है तो आप उनको उपलब्ध करा पाए, उनको भी लगे कि हाँ ऑथेंटिक है ये सेंटर और यहाँ पे जो है सही काम हो रहा है। अगर आप ये चीजें दिखाने में असमर्थ रहते हैं तो फिर वहीं पे जो है आप शक के दायरे में आ जाते हैं कि ये जो है कुछ भी उन्होंने क्वेश्चन किया और आप हड़बड़ाने लगे, या आप कहने लगे कि अरे सर कोई बात नहीं है, बंद करने की कोशिश करते हैं सेंटर की, सर हम बंद कर दे रहे हैं, हम नहीं करेंगे। तो ऐसा नहीं है, हमारे जितने भी यूसीएल सेंटर हैं सभी आप यूआईडीआई से ऑथराइज सेंटर हैं। इसके अलावा आपके आसपास कोई भी गलत तरीके से कुछ भी करने की कोशिश करता है, आप उसे बताइए, हम लोग बताइए कि ये जो काम कर रहे हैं ये गलत है, इनके पास कोई ऐसा सेंटर नहीं है, इनके पास ऑथराइज सॉफ्टवेयर नहीं है, उसके बावजूद भी यहाँ पर ये लोगों के मोबाइल लिंक करते हैं, एड्रेस अपडेट करते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपके एरिया में कोई भी इस तरह की गलत एक्टिविटी कर रहा हो तो उसको आपको रोकने की कोशिश करनी है, ना कि आपको जो है बस आप सोच रहे हैं कि अरे वो भी पैसे कमा रहा है, वो भी पैसे कमाने के लिए बैठा है। पैसा कमाना अच्छी बात है, बिजनेस करिए, कोई बात नहीं है। बिजनेस कोई भी आदमी काम करता है, मेहनत करता है तो उसका उसे फल मिलता है, उसका जो है उसे फाइनेंशियली जो है सपोर्ट मिलती है। लेकिन हमें ऐसा नहीं सोचना है कि केवल बिजनेस के बारे में ही सोचे कि पैसा कमाना है, कैसे ही पैसा कमाया जाए। ऑथराइज वे में आपको पैसा कमाना है, जो चार्जेस है निर्धारित शुल्क 50 रुपए वही लेना है, उसमें आपका जो आप पैक जनरेट करते हैं वो कमीशन आपको आपकी अपनी प्राप्त होती है, सीएससी को अपना शेयर प्राप्त होता है। इसके अलावा कोई भी और एक्स्ट्रा चार्ज लेने की कोशिश हमें नहीं करनी है, जिससे कि हमारा आईडी सस्पेंड हो या हमारा सेंटर बंद हो जाए। तो ये कुछ एक चीजें थी जो कि मैंने आपको बताने की कोशिश की। बाकी आप पूरा मेहनत से काम करिए। आपको बार बार बोला जाता है कि आप कई बार जैसे छुट्टी होती है, आज छुट्टी है तो आप पूछ रहे हैं सर गुड फ्राइडे पे काम कर सकते हैं, सैटरडे काम कर सकते हैं, संडे काम कर सकते हैं। आपको हमेशा हमने बोला है कि अगर आपके एरिया में लोकल प्रशासन अलाउ करता है, कोई समस्या नहीं है, वहां पर कोई भी कर्फ्यू जैसी हालात नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, तो आप अपना सेंटर प्रतिदिन खोल सकते हैं। सुबह 7 बजे से आप काम शुरू कर सकते हैं, शाम को 8 बजे तक काम करिए आप, क्योंकि आप ग्रामीण देहात एरिया में बैठे हैं, जहाँ पर हमारे कुछ एक दिहाड़ी मजदूर लोग या फिर कुछ ऐसे नौकर पेशा लोग हैं जो कि दिन में काम करने जाते हैं, अपनी ड्यूटी करते हैं, सुबह शाम आपसे जो है काम कराने की कोशिश करते हैं। इसीलिए आपको रिलैक्सेशन भी दी हुई है, आपके साथ में कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है कि आपको सुबह 9 बजे से या 10 बजे से शाम को 5 बजे तक ही काम करना है, ठीक है ना। इसीलिए आपको संडे भी काम करने के लिए बोला जाता है, आपको सैटरडे भी काम करने के लिए बोला जाता है, और आपका कोई भी गवर्नमेंट हॉलीडे नहीं है। गवर्नमेंट हॉलीडे या कोई भी फेस्टिवल हॉलीडे वाले दिन अगर आप काम करते हैं तो उस वजह से कभी भी आपकी आईडी सस्पेंड नहीं होती है, ये मैं आपको इंश्योर कर रहा हूँ। अगर आप काम करते हैं तो आप लोगों को सुविधा ही दे रहे हैं। तो इस चीज पे हमें फोकस करना है कि हमें अननेसेसरी अपना सेंटर बंद नहीं रखना है। सैटरडे संडे तो स्पेशली आप काम करें, क्योंकि सैटरडे संडे हमारे सेंटर ही खुले रहते हैं। इसके अलावा बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, बीएसएनएल है, जो भी गवर्नमेंट प्रीमाइसेस में काम हो रहा है आज की डेट में या रजिस्ट्रार और काम कर रहे हैं, वो सभी संस्थाएं, वो सारे प्रीमाइसेस बंद रहते हैं। तो उस दिन जो भी लोग अपना नौकर पेशा लोग हैं, छुट्टी पर रहते हैं, वो आपके यहाँ काम कराने आ सकते हैं। इसीलिए आपको अलाउ किया गया है कि आप प्रतिदिन काम कर सकते हैं। साल के 365 दिन काम करिए आप जितना ज्यादा काम करेंगे, लोगों को जितनी ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी, लोगों को सुविधाएं मिलेंगी, आपकी अपना पोटेंशियल, आपका जो है फाइनेंशियली आपकी ग्रोथ होगी। तो इस तरह से आप अपने ट्रांजेक्शन अच्छे से बढ़ा सकते हैं। अभी भी हमारे पास में बहुत स्कोप है। आने वाले समय में हम कोशिश कर रहे हैं कि इसमें और भी कुछ चीजें हम ऐड ऑन करा पाए, अगर यूआईडीआई हमको अलाउ करता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो चीजें हमसे छूटी हैं, चाहे वो नेम है, डीओबी है, जेंडर अपडेट है, तो वो उसके पीछे थोड़ी बहुत गलतियां हम लोगों की रहती है। तो सभी यूसीएल बीएलई भाइयों से मेरा अनुरोध है कि यूआईडीआई की गाइडलाइन के अनुसार काम करना है। आपके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स, हमारी जो जनपद टीम है, कई बार आपको बोलती है कुछ भी करने के लिए कि भाई आप रजिस्टर मेंटेन करके रखिए,
आप अपने सेंटर पे निर्धारित शुल्क लीजिए। तो आपको उनके अनुसार उनकी बताई हुई चीजों को फॉलो करना है। अननेसेसरी आपको ये नहीं सोचना है कि वो आप पे दबाव बना रहे हैं इस चीज को करने के लिए। हम और आप सीएससी और हमारे जो भी सीएससी बीएलई हैं सभी बाध्य हैं कि हम यूआईडीआई की गाइडलाइन के अनुसार काम करें। अगर हम यूआईडीआई की गाइडलाइन के अनुसार काम नहीं करेंगे तो यूआईडीआई हमारी आईडी सस्पेंड करेगा, पेनल्टी हम पे इम्पोज होगी और एज पर क्लॉज हमारे साथ में जो है लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। तो इस तरह की कोई भी हम समस्या में ना पड़े उसे हमें ध्यान रखना है। हमें प्रतिदिन अपना सेंटर खोलना है जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को सर्विसेज दे पाए और सीएससी की और भी जो सर्विसेज हैं जैसे मैंने बताया आपको कि डिजिटल सेवा पोर्टल पे काम कर सकते हैं, आप बैंकिंग की सर्विसेज दे सकते हैं, तो उन पे सब पे काम करना है हमें। सभी सर्विसेज पे हम काम करेंगे तो हम ओवरऑल पाएंगे कि हमारे यहाँ पे प्रतिदिन कम से कम 50 से 100 लोग आ रहे हैं जो कि काम करा के जाते हैं। और लोग अगर आपके यहाँ पे आते हैं काम कराने तो कहीं ना कहीं वो अपना काम तो कराते ही हैं और साथ में जो भी आपको कमीशन अर्न होना है वो आपको कमीशन अर्न 100% होगा। जिन सेंटर्स पे कम ट्रांजेक्शन होते हैं या फिर जिन सेंटर्स पे लोग बोलते हैं कि सर हमारे यहाँ काम ही नहीं आ रहा है, उसके पीछे कहीं ना कहीं फीडबैक दो ही है, या तो आप अपने सेंटर में प्रॉपर समय नहीं दे रहे हैं या फिर आपका जो सेंटर है आपने अपने सेंटर का प्रमोशन या अपने सेंटर की ब्रांडिंग नहीं की हुई है या आपका व्यवहार अच्छा नहीं है आपके यहाँ पे, इसलिए लोग कराने काम कम आते हैं। कई बार देखा है हमने कि अगल बगल में ही 2 सेंटर हैं, एक सेंटर पे भीड़ लगी रहती है, एक सेंटर के ट्रांजेक्शन महीने में 200 होते हैं, वो 200 ई से ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, दूसरा सेंटर 50-100 भी नहीं कर पा रहा है। विजिट करने पे देखते हैं तो फिर वहां पे विजिट से ही पता लग जाता है कि उस सेंटर पे क्यों फुटफॉल है। फुटफॉल वाले सेंटर पे ये देखा गया कि वहां पर जो है ब्रांडिंग उसने अच्छी कर रखी है, उसके यहाँ काउंटर लगा हुआ है, अच्छे से बैठने की व्यवस्था है और भी जो फैसिलिटी रेजिडेंट फ्रेंडली हो सकती है वो उसने मेंटेन की हुई है। वो रेजिडेंट से बात भी अच्छे से कर रहा है, उन्हें अच्छे से समझाकर काम करने की कोशिश कर रहा है। तो इस चीज को हमें थोड़ा ध्यान देना है कि हम लोग जो लोग आपके यहाँ काम कराने आते हैं उन्हें अच्छे से बताकर समझाकर काम करें और यूआईडीआई की जो निर्धारित शुल्क है उसको ही चार्ज करें। इस तरह से अगर हम काम करते हैं तो हम पाएंगे कि हमारे सेंटर पे हमारे ट्रांजेक्शन ऑटोमेटिक इंक्रीज होने लग गए हैं। जो हम दिन भर में 1-3 कर रहे थे वो अब हम 5, 10, 15 तक कर पाएंगे। अभी भी 25 से 30% लोगों के ही मोबाइल नंबर आधार में लिंक है। एड्रेस भी लोग अपना रेजिडेंस चेंज करते हैं, नहीं करते हैं, फिर भी जो है अपना अपडेट कराते हैं क्योंकि हो सकता है उनका आधार पहले बना था तो उसके बाद उन्होंने कभी चेंज नहीं कराया। यह डॉक्यूमेंट अपलोड जो है हम लोग आपको बहुत समय से यूआईडीआई लगभग 2 साल से इस पे काम करने की कोशिश कर रहा है कि डॉक्यूमेंट अपलोड जिन लोगों के 10 साल से पुराने आधार हो गए हैं उन लोगों को दोबारा से कराने की जरूरत है, उस पर भी कोई खास मूवमेंट नहीं हुआ तो हम उस पर भी काम करके अपने ट्रांजेक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। तो आपकी मुलाकात सेशन का मेरा आपसे बस केवल इतना ही अनुरोध था कि अभी अगर आप इस माह में भी देखें हमारे पास 2-3 दिन है तो आपकी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स हैं वो भी आपसे बोल रहे होंगे लगातार कि आप अच्छे से काम करिए, ज्यादा से ज्यादा ट्रांजेक्शन करिए, तो हमें फोकस होके अगले 2-3 दिन और आने वाले समय में भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को अब इस सर्विस जो हमारे पास सर्विस है एक यूनिक सर्विस हम लेके बैठे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को देने की कोशिश करनी है और जो निर्धारित शुल्क है उसी में हमें काम करना है। हम जैसा कि मैंने बताया कोशिश कर रहे हैं कुछ और चीजें लेके आ पाए। यूआईडीआई ने हमें जो जिम्मेदारी दी है वो हमें तभी मिल पाएगा जब हम यूआईडी की जो अपेक्षाएं हैं उम्मीद है उस पर हम खरा उतरेंगे, हम लोगों से अच्छे से काम करेंगे, लोग से निर्धारित शुल्क ही चार्ज करेंगे, किसी भी तरह से कोई भी सॉफ्टवेयर के साथ में छेड़छाड़ या गलत तरह से ट्रांसफर करने की कोशिश नहीं करेंगे। आप लीगल वे में काम करिए, यही मेरा आपसे अनुरोध है। और इन्हीं बातों के साथ में मैं आज की इस मुलाकात सेशन में जो भी बीएलई भाई इस सेशन को देख रहे थे सभी को जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार।